तो आज हम आपको विज्ञान भैरव तंत्र के छठवें विधि के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान भैरव तंत्र का छठवां विधि यह है कि सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। इस अभ्यास से थोड़े दिनों में एक नया जन्म होगा। तो चलिए इस विधि को समझते हैं। सांसारिक कामों में लगे हुए अवधान को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। श्वासों को भूल जाओ और उनके बीच में अवधान को लगाओ। एक श्वास भीतर आती है, इसके पहले कि वह लौट जाए, उसे बाहर छोड़ा जाए, वहां एक अंतराल होता है। छठी विधि निरंतर करने की विधि है, इसलिए कहा गया है सांसारिक कामों में लगे हुए जो भी तुम कर रहे हो उसमें अवधान को 2 श्वासों के अंतराल में स्थिर रखो। लेकिन कामकाज में लगे हुए ही इसे साधना है। यह साधना ही तब शुरू होगी जब आप कुछ काम कर रहे हो। तुम भोजन कर रहे हो, भोजन करते जाओ और अंतराल पर अवधान रखो। तुम चल रहे हो, चलते जाओ और अवधान को अंतराल पर टिकाओ। तुम सोने जा रहे हो, लेटे हो, नींद को आने दो, लेकिन तुम अंतराल के प्रति सजग रहो। लेकिन एक प्रश्न यह भी उठता है कि कामकाज के वक्त ही अंतराल पर अवधान को क्यों टिकाना है? क्योंकि कामकाज में मन डावाडोल करता है। कामकाज में तुम्हारे अवधान को बार बार बुलाना पड़ता है। तो डावाडोल ना हो, अंतराल में स्थिर रहे, कामकाज भी ना रुके, चलता रहे, तब तुम्हारे अस्तित्व के 2 तल हो जाएंगे। एक करना और दूसरा होना। अस्तित्व के 2 तल हो गए, एक करने का जगत और दूसरा होने का जगत। एक परिधि और दूसरा केंद्र। परिधि पर काम करते रहो, रुको नहीं, लेकिन केंद्र पर भी सावधानी से काम करते रहो। हमारा कामकाज तब अभिनय हो जाएगा, मानो तुम कोई पाठ अदा कर रहे हो। जैसे कि तुम किसी नाटक में राम बने हो और तुम राम का अभिनय करते हो, तो भी तुम स्वयं बने रहते हो। केंद्र पर तुम जानते हो कि तुम कौन हो और परिधि पर तुम राम का पाठ अदा कर रहे हो। तुम जानते हो कि तुम राम नहीं हो, राम का अभिनय कर रहे हो। तुम कौन हो तुमको मालूम है। तुम्हारा अवधान तुम में केंद्रीय है और तुम्हारा अवधान केंद्र पर जारी है। यदि इस विधि का अभ्यास हो तो पूरा जीवन एक लंबा नाटक बन जाता है और तुम एक अभिनेता होगे, अभिनय भी करोगे और सदा अंतराल में केंद्रित रहोगे। जब तुम अंतराल को भूल जाओगे तब तुम एक अभिनेता नहीं रहोगे, तब तुम अपने आप को एक कर्ता मान लोगे और तब वह नाटक नहीं रहेगा। तुम उसे भूल से अपना एक जीवन समझ बैठोगे। और यही हम सब ने किया है। हर आदमी सोचता है कि वह जीवन जी रहा है, यह जीवन नहीं है। तो एक रोल है, एक पार्ट है जो समाज ने, परिस्थितियों ने, संस्कृति ने, देश की परंपराओं ने हमको थमा दिया है और हम अभिनय कर रहे हैं। और हम इस अभिनय के साथ तादात्म्य भी कर बैठे। इसी तादात्म्य को तोड़ने के लिए यह विधि बनाई गई है। कृष्ण सबसे कुशल अभिनेताओं में से एक हैं। वे सदा अपने में स्थिर हैं और वे खेल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, नाटक में एक रोल अदा कर रहे हैं। यदि नाटक में तुम सच में अपने आप को राम समझ बैठो तो अवश्य समस्या खड़ी हो सकती है। जब सचमुच सीता चोरी हुई थी तब राम रो रहे थे, चीख रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है, कौन उसे ले गए। लेकिन यह समझने जैसी बात है, अगर राम सच में रो रहे थे तब तो उन्होंने तादात्म्य कर लिया। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि राम के लिए उनका वास्तविक जीवन भी एक अभिनय ही था। जैसा तुमने दूसरे अभिनेताओं को देखा होगा राम का अभिनय करते हुए, वैसा ही राम भी अभिनय ही कर रहे थे। इस संबंध में एक खूबसूरत कथा है। कहते हैं कि वाल्मीकि ने राम के जन्म से पहले ही रामायण लिख दी थी। राम को केवल उसका अनुगमन करना था, इसलिए राम का पहला कृत्य भी अभिनय ही था। उनके जन्म से पहले की कथा लिख दी गई थी, इसलिए उन्हें उनका अनुगमन करना पड़ा। यदि तुमको राम का अभिनय करना है तो तुम कैसे बदल सकते हो? सब कुछ नियत है, यहाँ तक कि तुम्हारा संवाद और तुम्हारा डायलॉग भी। यदि जीवन नियत है तो तुम उसे बदल नहीं सकते। जैसे एक विशेष दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, यह नियत है,
और तुम जब मरोगे तब लोग रो रहे होंगे, यह भी निश्चित है। और यदि सब कुछ नियत है, तय है, तब सब कुछ नाटक हो जाता है। यदि सब कुछ निश्चित है तो उसका अर्थ हुआ कि केवल तुमको उन्हें अंजाम देना है, तुमको उन्हें जीना नहीं है, बस अभिनय करना है। यह विधि तुमको एक साइको ड्रामा, एक खेल बना देती है। तुम 2 श्वासों के अंतराल में स्थिर हो और जीवन परिधि पर चल रही है। यदि तुम्हारा अवधान केंद्र पर है तो तुम्हारा अवधान परिधि पर नहीं होगा। परिधि पर जो है वह उपावधान है, वह कहीं तुम्हारे अवधान के पास घटित होगा, पर तुम्हारा अवधान तुम्हारे केंद्र पर होगा। तुम उसे अनुभव कर सकते हो, उसे जान सकते हो, पर वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह ऐसा है जैसे तुमको नहीं घटित हो रहा है। यदि तुम इस विधि की साधना करो तो तुम्हारा सारा जीवन ऐसा हो जाएगा जैसे वह तुमको घटित ना होकर किसी दूसरे व्यक्ति को घटित हो रहा है। तो यही विज्ञान भैरव तंत्र की 6वीं विधि थी। उम्मीद करता हूँ कि यह विधि आपको समझ आई होगी। तो अगले वीडियो में हम आपको 7वें विधि के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।